पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके थे, आज नेगेटिव पढ़ना है। लिख लो नेगेटिव हेडिंग में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करके नॉट लिखते हैं तथा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट और अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं। स्ट्रक्चर तुम्हारा सामने है, ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट और उसके बाद तुम्हारा कोई अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिख लेना, आज चंदन नहीं आया। इससे पहले पिछले हफ्ते हम लोग जो पढ़े थे वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शुरुआत हम लोग उसमें सीखे थे क्या? हम लोग उसमें सीखे थे पहचान कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो सामान्यतः वाक्यों के अंत में आया गया खाया पिया इस तरह का वाक्य इस तरह का पूरा देखने को पाया जाता है, ठीक है। अब उसी में अगर नहीं आ जाएगा, वो था इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यानी सकारात्मक पूरे वाक्य रहेंगे उसमें। अब सकारात्मक वाक्य में का स्ट्रक्चर जो था वो इसके हिसाब से था कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते थे, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता था कि सेकंड फॉर्म जिसका याद है उसका तो बोलेंगे, जिसका नहीं याद है उसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए याद करना पड़ेगा सब सेकंड फॉर्म, नहीं तो बहुत सारे सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है तो उसके भरोसे भी कुछ लोगों का काम चल जाता है। लेकिन अब जब नेगेटिव में आते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य में, यानी कि आया गया खाया पिया तो इसके भी अंत में रहेगा, लेकिन अभी क्या होगा बीच में नहीं भी रहेगा। जैसे कि चंदन आज चंदन नहीं आया या चंदन आज नहीं आया, तो अब क्या सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं था, लेकिन नेगेटिव वाला जैसे ही होगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को तुम लोग याद करोगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब उसमें भी नहीं होता था, सीधे वर्ब में ऐसे ही यस लगाते थे और बहुवचन सब्जेक्ट रहता था तो ऐसे ही यस नहीं लगाते थे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव जाता था तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू लगाते थे और एक वचन सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा देते थे और नॉट लगा देते थे उसके साथ में। तो यहाँ पे उसको याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो इस पे ध्यान दो। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए डिड, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम्हारा नॉट के बाद वर्ब का लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड भी रहेगा एक्स्ट्रा इसमें तो वो, ठीक है। तो आप जैसे इसको देखते हैं हम लोग, आज चंदन नहीं आया है, तो सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं शुरुआत से ध्यान। एक तो सबसे अच्छी बात है कि तुम लोग अब जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आता था, अभी इतना तो आ ही गया कि हम चंदन को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट चंदन है, आज नहीं है। अब आज को पहले लिख दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आज चंदन आज सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन होगा? चंदन। अब पहचानते कैसे सब्जेक्ट को? तुम बताओ सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, ठीक। हिंदी में जो कर्ता होता है अंग्रेजी में उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। अब कर्ता मतलब कि कोई कुछ कर रहा है तभी तो कर्ता हुआ ना। अब इसमें आज चंदन नहीं आया, अब इसमें कोई भी वाक्य पढ़ोगे उसमें कोई ना कोई काम होता रहेगा। इसमें आने का काम हो रहा था और नहीं आया तो मतलब नहीं होने का हो रहा था, काम आने का तो ही था ना, काम तो क्रिया क्या था? आना। अब काम आने वाला काम कौन करने वाला था? इसमें चंदन, करने वाला चंदन, तो इसलिए करता हमारा चंदन। और हिंदी में जो करता हुआ अंग्रेजी में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? चंदन। तो सबसे पहले इसमें लिख देंगे हम चंदन। अब चंदन के बाद क्या लिखना है वो यहाँ पे दिख रहा है हमको, डिड के बाद नॉट लगाना ही है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब किसको बोलते हैं मालूम है तुमको? वर्ब मतलब होता है क्रिया मतलब समझ लो कोई भी काम, जितना भी काम रहता है सब क्रिया रहता है। यहाँ पे काम क्या था? आया ना, आना। अब आया तो कोई काम होता नहीं है, काम क्या होता है? आना होता है। आना जाना, खाना पीना, खेलना, लिखना, बोलना, सुनना, खड़े होना, बैठना, सोना, गाना बजाना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब ये क्रिया है तो इसमें आया क्रिया है, आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। तो यहाँ पे अब फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म कम का तो कम ही रहेगा, कम। चंदन डिड नॉट कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बस यहाँ पे आज ही लिखा हुआ है और कुछ तो है नहीं, तो हम लिख देंगे सीधे टुडे।
क्लियर? चलो बैठ जाओ। मैंने गृह कार्य नहीं किया। देखो सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट आई, डिड नॉट लगेगा ही लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है? किया यानी करना। करना की इंग्लिश डू। क्या करने की बात हो रही है? पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। पहला, हाँ दोनों बता रहे हैं। एक है नहीं, नहीं के हिसाब से जो नॉट वाला रूल है हमारा उसके अकॉर्डिंग, और एक है कुछ नहीं का एक अलग से वर्ड भी होता है। हमको पता है नथिंग मतलब भी कुछ नहीं होता है ना। तो हम कुछ नहीं के हिसाब से भी बना सकते हैं और सिर्फ नहीं के हिसाब से भी। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या नहीं वाला सीख रहे थे, पहले नहीं वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? पिताजी, फादर। उसका डिड नॉट तो रहेगा ही, डिड नॉट। क्या उसके बाद फर्स्ट फॉर्म बीइंग। क्या लाने की बात हो रही है? तो कुछ की, एनीथिंग। फिर फॉर मी। फादर डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर मी। फैक्ट, फादर ब्रॉट, फादर ब्रॉट नथिंग फॉर मी। मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं था ना, तो बस नथिंग, मैंगो की जगह नथिंग रख दिए। हाँ, तो फादर ब्रॉट नथिंग फॉर मी। खुशी माँ की सहायता नहीं की। खुशी डिड नॉट हेल्प। पहले होगा बच्चा, डिड नॉट के बाद वर्ब पहले, तो वर्ब हेल्प है यहाँ पे। उसके बाद मदर बाद में। वे लड़के अभी तक नहीं आए। वे लड़के के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, वे के लिए करेंगे यहाँ पे दोज, और लड़के के लिए बॉयज। अब उसके बाद बाकी तुम लोगों को मालूम है। दोज बॉयज के बाद डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? कम, और लास्ट में अभी तक का क्या हो गया? येट। यहाँ पे टिल नाउ भी लिख सकते थे। मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने आया। आप देखो ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस तो सब प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है। पुराना वाला तुम लोग देखे होगे तो याद होगा कि जब भी दो वर्ब आता है किसी वाक्य में, यहाँ पे पढ़ाने भी है और आया भी है ना। तो दोनों में मुख्य कौन सा है? आया, क्योंकि बाद में जो रहता है वो मुख्य रहता है। तो उसको हम लोग पहले बनाएंगे। पहले बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आई केम, और उसके बाद हियर भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ आया पहले। अगर यहाँ नहीं रहता तो नहीं लिखते। मैं तुम्हें पढ़ाने आया, आई केम हियर। अरे सॉरी, आई केम, और केम के बाद लगाते क्या? टू, लगाते टू। लेकिन यहाँ भी है ना, तो इसलिए लिखेंगे आई केम हियर, और उसके बाद लगाते हैं टू। दो वर्ब के बीच में टू लगाते हैं, टू। उसके बाद दूसरा वर्ब क्या है? पढ़ाने। पढ़ाने का टीच, TEACH, टीच यू, ठीक। आई केम हियर टू टीच यू। मैं तुमसे बात करने नहीं आया। आई डिड नॉट, कम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। और उसके बाद इसके बाद टू लगा के दूसरा वर्ब जो लिखेंगे, कम टू टॉक यू। यहाँ पे टॉक टू यू भी लिख सकते हैं, चल सकता है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सत्यम चंदन के साथ सुबह का नाश्ता नहीं किया। सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है? सत्यम की चंदन? सत्यम। डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट के बाद वर्ब क्या है इसमें? ब्रेकफास्ट वर्ब नहीं होता। ब्रेकफास्ट करना। अब ब्रेकफास्ट लेने के लिए, करने के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। टेक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ईट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिए मतलब खाए ही ना, तो ईट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा वर्ड जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है हैव, ठीक है। तो हैव वर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूट करता है।
तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, हैव। सत्यम डिड नॉट हैव, क्या लिया सत्यम, तो ब्रेकफास्ट लिया। अब सुबह का जो नाश्ता है उसके लिए पूरा के लिए एक ही वर्ड हो जाएगा ब्रेकफास्ट, तो उसमें अलग से मॉर्निंग नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा हो गया हैव ब्रेकफास्ट। और उसके बाद लास्ट में क्या है, ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट तक तो हो गया, लास्ट में अदर वर्ड कुछ आ रहा है तो चंदन के साथ है तो लिख देंगे विथ चंदन। अब चंदन का सी कैपिटल। सत्यम और चंदन भव्या को पीटे। सत्यम एंड चंदन बीट